के तहत बुधवार को महापौर पद के लिए 1 और पार्षद पद के 27 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी नमशिवाय अरजरिया ने बताया कि अभी तक कुल 52 नामांकन पत्र प्राप्त हो चुके हैं। नगरीय निकाय चुनाव के तहत नामांकन प्रक्रिया के लिए अब 3 दिन ही शेष रह गए हैं, लेकिन अभी तक मात्र 52 प्रत्याशियों ने ही नामांकन फॉर्म जमा किए हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी नमशिवाय अरजरिया ने बताया कि नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 18 जून है और 20 जून को स्क्रूटनी की जाएगी, जबकि 22 को नाम वापसी का दिन रहेगा। नगरीय निकाय के नाम निर्देशन की प्रक्रिया वर्तमान में जारी है। आज महापौर पद के लिए 1 नाम निर्देशन फॉर्म प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त विभिन्न वार्डों में अगर हम बात करें तो 27 फार्म प्राप्त हुए हैं। अभी तक कुल 52 फार्म नगरीय निकाय के लिए विभिन्न निकायों में प्राप्त हो चुके हैं और ये प्रक्रिया 18 तारीख तक जारी रहेगी। तदुपरांत 20 तारीख को स्क्रूटनी की जाएगी और 22 तारीख को नाम वापसी का अंतिम दिन है और ये प्रक्रिया हमारी निर्विघ्न रूप से जारी है। वहीं बुधवार को महापौर के लिए 1 और पार्षद पद के लिए 27 प्रत्याशियों ने नामांकन जमा किए हैं। पार्षद पद के टिकट के लिए भाजपा में भी जमकर खींचातानी मची हुई है। वार्ड के बाहर से प्रत्याशी बनाए जाने के खिलाफ कार्यकर्ता खुलकर विरोध जता रहे हैं। भाजपा सांसद राकेश सिंह के कार्यालय पहुंची ये भीड़ दरअसल सुभाष वार्ड के भाजपा कार्यकर्ताओं की है, जो पार्षद पद के टिकट वितरण में हो रही राजनीति के खिलाफ आक्रोश जताने यहां आए हैं। इनका कहना है कि यदि आरक्षण प्रावधानों को नजरअंदाज कर बाहरी व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया गया तो खुलकर विरोध किया जाएगा। हम लोग बाहरी प्रत्याशी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुभाष वार्ड पिछड़ा वार्ड हुआ है और दिलीप पटेल 30 साल से राजनीति कर रहे हैं। अब उनका हक आया है तो वो मांग रहे हैं और बाहरी प्रत्याशी बाहर से लाएंगे। हमारे जब वार्ड में प्रत्याशी है तो हम बाहरी क्यों करेंगे हैं? इसलिए दिलीप पटेल को ही टिकट दी जाए और भाई साहब से निवेदन है हाँ सर, और बाहरी आएगा तो हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे वार्ड का कोई प्रत्याशी बने और अगर कोई और वार्ड का आएगा तो हम विरोध करेंगे। आप कभी भी चेक करिए, सुभाष वार्ड संजय नगर में कोई भी कार्य समय पे नहीं होता है। आप जाके चेक करिए, वहाँ पे नालियाँ देखिए, सफाई का देखिए, पानी की समस्या, अन्य बहुत सारी समस्या हैं और हम इसलिए पूरी सारी लेडीज़ें सब इकट्ठी होकर अपनी समस्या लेके आए हैं और हम चाहते हैं कि हमारे वार्ड का ही प्रत्याशी आए और अगर कोई अन्य प्रत्याशी आएगा तो हम लोग बिल्कुल विरोध करेंगे। वहीं भाजपा सांसद का कहना है कि टिकट मांगना हर कार्यकर्ता का अधिकार है, इसमें कोई नई बात नहीं है। एक ही वार्ड में हमारे पास एक ही कद के कई नेता हैं और सब योग्य हैं, तो स्वाभाविक है कि टिकट के वितरण में जब किसी एक का फैसला होता है तो थोड़ा मन में बेचैनी होती है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उसको ये अधिकार है कि वो अपनी बात रखे, वो अपनी बात रखता है। तो अपनी बात लोग रख रहे हैं, इसमें किसी तरह की कोई बुराई नहीं है, लेकिन किसी तरह का कोई विद्रोह नहीं है, किसी तरह की कोई बगावत नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए कि उसी वार्ड के कार्यकर्ता को वहाँ से टिकट मिले, ये होना चाहिए। कई बार परिस्थितियों के आधार पर निर्णय होते हैं, लेकिन ऐसे कार्यकर्ताओं की बात भी उचित स्थान तक पहुँचे, ये मेरी कोशिश रहेगी। प्रत्येक कार्यकर्ता के पास अधिकार है, मैं बार बार कहता हूँ कि वो टिकट मांग सकता है, लेकिन टिकट का फैसला होने के बाद सब पार्टी के साथ में खड़े होते हैं। आपत्ति जताने आए कार्यकर्ताओं के कारण सांसद कार्यालय में देर तक मजमा लगा रहा। वार्ड क्रमांक 46 पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा वार्ड बदहाली का शिकार है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि सड़क, नाली, पानी और सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है। मूलभूत सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। शहर के पिछड़े इलाकों में शामिल पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र वार्ड उपेक्षा का शिकार है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि सफाई, सड़क और स्वच्छ पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। पिछले 5-6 वर्षों में विकास के कोई खास काम यहाँ नहीं हुए। सफाई कर्मचारियों को जब पैसा दो तब कहीं जाकर सफाई होती है। सड़कें उखड़ी हुई हैं और पानी की किल्लत भी बनी रहती है। हमारा वार्ड क्रमांक 46 है और हमारे यहाँ नालियों की सफाई नहीं हो रही है। सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेन करके हमको नाली साफ करवाना पड़ता है। सफाई कर्मियों को बोलते हैं तो पैसे की मांग करते हैं। इसका समस्या का हमारा निवारण किया जाए। हमको सीएम हेल्पलाइन से मदद की गुहार है। धन्यवाद। अच्छा, ये है भैया कि एक महीने से खंबा इधर पे गिरा हुआ था और उसमें निगम के लोगों ने बांस का पोल लगा दिया है और यहाँ के लोग परेशान। और बाद बरसात आंधी का टाइम है और 2-3 प्रतिनिधियों से बोला भी है अपन लोगों ने, लेकिन वो कुल मिला के चुनाव की आड़ लेकर, अब चुनाव आएंगे तो सारे लोग आएंगे इधर, वैसे कोई नहीं झांकने आ रहा है। साफ़ सफाई वगैरह तो ऐसा है कि करते हैं और उसके बाद आ जाते हैं, कहीं 10 दे दो, कहीं 20 दे दो। ये समस्याएं हैं भैया।
पानी आनी टाइम से नहीं मिलता, साफ सफाई यहाँ नहीं होती है और वो सुबह वो राउंड लगता, कभी आता है कभी नहीं आता वो ट्राली वाला भी। और समस्याएं तो बहुत है, हम लोग की कोई समस्या है सुलझने वाली नहीं, ये तो हमको मालूम है। ये द्वारका नगर वार्ड है, नाला तो साफ़ होता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं हुआ अभी साफ़, जबकि इस बार साफ़ हो जाना चाहिए था। टीम एक आध आती तो वो सफाई हो जाती है, अभी लोगों के घरों में पानी घुस जाएगा। ये द्वारका नगर वार्ड है, जो कि यहाँ पर समस्याएं इस प्रकार हैं। यहाँ पर साफ़ सफाई की व्यवस्था अस्त व्यस्त है। यहाँ पर नाली नर्दे जो हैं अन्य जगहों पर भरे हुए हैं, साफ़ सफाई नहीं हो पा रही। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस द्वारका नगर वार्ड में साफ़ सफाई की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था स्वच्छ किया जाए। वार्ड क्रमांक 46 के मतदाताओं का कहना है कि इस बार स्थानीय समस्याओं को लेकर मतदान करेंगे। ऐसा पार्षद चुनेंगे जो जनता की कसौटी पर खरा उतरे। विजय राघवगढ़ से न्यू भेड़ाघाट में घूमने आए लगभग 8 युवक युवतियों में 3 लोग पानी में डूब गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची तिलवारा पुलिस ने गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाया तो एक 17 वर्षीय लड़की खुशबू का शव बरामद हो गया है, जबकि 2 अन्य लोगों के शवों की तलाश जारी है। विजय राघवगढ़ से न्यू भेड़ाघाट घूमने आए लगभग 8 युवक युवती धुआंधार के गहरे पानी के नजदीक चले गए। उस दौरान 17 वर्षीय खुशबू का पैर फिसल गया और वह डूबने लगी, जिसे बचाने के लिए 2 युवक भी पानी में कूद गए और देखते ही देखते वो भी डूब गए। इस घटना की सूचना मिलने के बाद तिलवारा पुलिस द्वारा गोताखोरों की मदद से खुशबू का शव बरामद कर लिया गया, जबकि दोनों की तलाश की जा रही है। न्यू भेड़ाघाट की आज करीब 1 बजे की घटना है। ये बिजरावगढ़ से करीब 7-8 बच्चे यहाँ पे घूमने के लिए आए थे। तो वहाँ पे एक बच्ची खुशबू करीब 17 वर्ष की है, वो पहले फिसल गई और उनको बचाने के लिए 2 लोग और थे, जो कि अभी 2 की डेड बॉडी नहीं मिली है। एक कुमारी खुशबू जो 17 वर्ष की हैं, बिजरावगढ़ की रहने वाली, इनकी डेड बॉडी मिल गई है और हमारी तिलवारा की पुलिस लगातार और गोताखोरों की टीम रेस्क्यू के लिए लगी है और भी हम कोशिश कर रहे हैं कि शीघ्र उनकी पतासाजी हो सके। सेल्फी लेते हुए हादसा हुआ ऐसा बताया जा रहा है। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, पर ये बिजरावगढ़ से यहाँ घूमने के लिए आए थे। अभी तक ये क्लियर हुआ है और 3 लोग इस पे जो है अभी नहीं मिल रहे हैं, जिसमें से एक की डेड बॉडी अभी प्राप्त हुई है। इस घटना को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है कि सेल्फी लेते वक्त ये हादसा हुआ है। हालांकि पुलिस जांच के बाद ही इसकी पुष्टि करने की बात कह रही है। बारिश और तेज हवाओं ने बिजली विभाग के द्वारा मेंटेनेंस को लेकर किए गए दावों की पोल खोलकर रख दी है। आलम यह है कि शहर के कई इलाके अंधेरे में डूबे रहे और विद्युत विभाग के कर्मचारियों को भी सुधार कार्य करने में पसीने छूट गए। इसके अलावा विभागीय अधिकारियों के द्वारा विद्युत आपूर्ति बाधित होने की सही वजह भी नहीं बताई गई, लिहाजा शहरवासी परेशान होते रहे। क्राइम ब्रांच और माधोताल पुलिस ने कटंगी बाईपास के समीप ओरिया ग्राम में बने वेयरहाउस में छापा मारकर ब्रांडेड कंपनियों की बोरी और पैकेट में नकली तैयार की गई पुट्टी बड़ी मात्रा में बरामद की है। पुलिस के अनुसार स्टार पार्क निवासी मोहन प्रथवानी के द्वारा ये गोरख धंधा किया जा रहा था। ब्रांडेड कंपनियों के पैकेट्स और बोरियों में नकली पुट्टी भरकर बेचे जाने की सूचना पर क्राइम ब्रांच और माधोताल पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए ग्राम ओरिया स्थित वेयरहाउस से 5 लाख रुपए कीमत की मशीनें जब्त की हैं। पुलिस के मुताबिक स्टार पार्क निवासी मोहन प्राथवानी के द्वारा ये गोरख धंधा किया जा रहा था। उसके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर उससे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि वेयरहाउस से 2 मिक्सर मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक कांटे, सिलाई मशीन, ब्रांडेड कंपनियों की खाली बोरियां, पैकेट्स, 1100 बोरी कैल्शियम क्लोराइड, 60 बोरी बिरला व्हाइट सीमेंट, 60 बोरी नकली तैयार की हुई पुट्टी जब्त की गई है। वहीं फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। दिसंबर 2021 में कटनी के सिलौड़ी ग्राम से चोरी हुई बाइक मझगवा थाना क्षेत्र में देखे जाने की जानकारी लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे युवक ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी ही उसकी बाइक चला रहा है। इस मामले में एडिशनल एसपी ने कहा कि जांच कराने के बाद वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। कुंडम निवासी अनिल चौधरी ने एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दी है कि 15 दिसंबर 2021 को ग्राम सिलौड़ी से उसकी मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, जो पिछले 1 महीने से उसे मझगवा के पुलिसकर्मी के पास नजर आ रही है। इसकी रिपोर्ट दर्ज कराने वो थाने भी गया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, लिहाजा उसने एडिशनल एसपी को शिकायत दी है। सिलौड़ी से चोरी हुई थी। कब हुई थी ये? 15 दिसंबर 2021 को वहाँ से चोरी हुई, तो मैंने वहाँ कंप्लेंट लिखाने की कोशिश की, तो उन लोगों ने बोला कि यहाँ कंप्लेंट नहीं लिखेगी, ये आपके एरिया में लिखेगी। जब वहाँ गया, मैं अपने यहाँ कुंडम आया था, वहाँ पे लिखवाने की कोशिश की, तो वो बोलते हैं कि वहाँ से चोरी हुई तो वहीं लिखेगी, यहाँ नहीं लिख सकती है। उसके बाद मैं चुप रहा, मेरे यहाँ कुछ हो गया था कांड, इसलिए घर फैमिली में
नहीं कुछ हुआ। फिर उसके बाद में मझंगवा में गाड़ी चलाते हुए पुलिस वाले को देखा। उसके बाद में मैंने एसपी ऑफिस में एक अर्जी दी। उसके बाद में अब जो भी कार्रवाई हुई थी देखी जाएगी। कब गाड़ी चोरी गिरी आपकी? कौन 15 दिसंबर 2021 को। गाड़ी कब देखी आपने अपनी खुद की? मैंने आज देखा। आज देखी? हाँ। कितनी बार देखी आपने? 3-4 बार। कौन चला रहा था गाड़ी? पुलिस वालों के पास हुई। वहीं एडिशनल एसपी ग्रामीण शिवेश बघेल ने इस मामले की जांच कर वैधानिक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। ये अनिल चौधरी जी इसमें आए हैं। इनका ये कहना है कि 15 दिसंबर 2021 में इनकी मोटरसाइकिल सिलौड़ी जिला कटनी से चोरी हो गई थी, जिस संबंध में इनका ये कहना है कि वो गाड़ी मझगवां थाना अंतर्गत कहीं देखी गई है। इस संबंध में एसडीओपी सिहोरा साहब को जांच हेतु बताया गया है। जो भी इस पर निष्कर्ष होगा उस पर विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। नशीले इंजेक्शन की कारोबार में लिप्त 7 आरोपियों को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 58 नग इंजेक्शन और 29 नग सिरिंज जब्त की है। थाना प्रभारी रांची सहदेव साहू ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर गणेशगंज स्कूल के सामने रतन और अशोक चौधरी नशीले इंजेक्शन बेच रहे थे, जिसके बाद मौके पर दबिश दी गई तो वहां पर लगभग 7 लोग खड़े मिले, जिन्हें घेराबंदी करके पकड़ा गया और उनके पास से पैकाविल और लिजेसिक इंजेक्शन कुल 58 नग और 29 नग सीरिंज बरामद की गई है। हाँ, आज मुखबिर की सूचना पर थाना रांची एवं क्राइम ब्रांच की टीम ने अपने रांची क्षेत्र में 7 लोगों को अवैध रूप से बिना लाइसेंस के नशीली इंजेक्शन बेचते हुए पकड़ा गया है। उसमें अपराध दर्ज करके 7 आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायालय भेजा गया है। ये काफ़ी दिन से सूचना मिल रही थी, लेकिन आज उस पर अच्छी कामयाबी मिली है पुलिस को और इससे पूरा भय व्याप्त है। पूरे क्षेत्र में दहशत है। नक्सली वस्तु बिल्कुल बिक्री हो नहीं पाएगी अब। तो ये सारे इसके ज्वाइंट थे, ये सारे पकड़े गए हैं आज। पकड़े गए आरोपियों में अशोक चौधरी, रतन चौधरी, रवि चौधरी, संजय चौधरी, राहुल चौधरी, अमन चौधरी और विक्रम ठाकुर शामिल हैं। कर चोरी की शिकायत पर एसजीएसटी की टीम द्वारा रानीताल स्थित सुदामा हार्डवेयर, सुदामा स्टील और सुदामा पाइप्स की फर्म पर की गई छापेमारी के दौरान लाखों के कर की चोरी का खुलासा हुआ है। स्टेट जीएसटी के अधिकारी आर.के. ठाकुर से मिली जानकारी के अनुसार सुदामा स्टील के यहां 7 लाख, सुदामा हार्डवेयर में 55 लाख और सुदामा पाइप्स के यहां 1.25 लाख रुपए का अंतर मिला है। इस प्रकार कुल 63,25,000 रुपए की टैक्स को वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।